हेलो दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल पब्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार और करता हूं फिर आज के क्लास का आगाज। तो दोस्तों अभी हम एलसीएम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये आज का हमारा वीडियो होगा एलसीएम चैप्टर का दूसरा टाइप। चलिए दोस्तों एलसीएम चैप्टर का दूसरा टाइप पढ़ते हैं जो कि हर एक एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों तो पहला क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी टाइप 2 हमारा होगा, यानी टाइप 2। कह रहे कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लॉ यानी एलसीएम 180 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। पहले चलिए देखते हैं। पहला दो संख्या दिया है, पहला और दूसरा, और इन दोनों जो है 4:5 के अनुपात में दिया है, यानी पहला संख्या 4 तो दूसरा संख्या 5, और इनका लघुत्तम दिया गया है 180 दिया गया है। चलिए दोस्तों पहले देखते हैं 4 और 5। 4 और 5 का लघुत्तम कितना होगा, तो 20 होगा। 4 और 5 का लघुत्तम 20, जब निकालेंगे तो 20, और इसी का वैल्यू कितना दिया गया है, 180 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब कह रहा है कि इनका योग ज्ञात कीजिए। तो किनका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, 20 का वैल्यू 180 दिया है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180/20 हो जाएगा। अब योग ज्ञात करना है तो पहली और दूसरी संख्या का योग करना है। तो पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 4 और 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 9 का वैल्यू निकालना है। तो एक का वैल्यू 180/20, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180/20। अब निकालना है 9 का, तो गुना 9 से कर देंगे। अब चलिए इसको काटिए छाटिए, 20 नामा असुइया से। अब देखिए 9 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कर रहा है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, उनका लॉ यानी लघुत्तम समावर्ती 100 है, तो उनका उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना है, 4:5 में है। ठीक है, और इनका इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम कितना दिया गया है, 100। चलिए दोस्तों आज 4 और 5 के एलसीएम अब निकालते हैं। तो कितना निकलेगा, 4 और 5 के एलसीएम 20 हो जाएगा, जो कि इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा। अब फिर करा उनका अंतर ज्ञात कीजिए, यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। तो पहली और दूसरी संख्या के मध्य कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। तो अब देखिए 1 का अंतर है तो 1 से गुना कर देंगे। अब देखिए 20×5 100, यानी 5 गुने 1 5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगला प्रश्न। हाँ तो दोस्तों कह रहा है दो संख्या जिनका मो 100 पर यदि एचसीएफ 9 है, वे 5:7 के अनुपात में है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ नहीं हुआ, उसमें एलसीएम दिया था और इसमें एचसीएफ हमारा दिया है। तो आप देखिए दो संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या और दूसरा संख्या। पहला संख्या 5 और दूसरी संख्या 7 दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों और एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ का मान कितना दिया गया है, 9। अब चलिए पहले क्या करेंगे, 5:7 का ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 5 और 7 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 होगा, और इसी 1 का वैल्यू कितना दिया गया हमारा, 9 दिया गया है। तो कह रहा है कि उनका अंतर ज्ञात कीजिए। किनका अंतर, यही 5 और 7 का अंतर ज्ञात करना है। तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो 2 का अंतर, तो 2 को वैल्यू का निकालने के लिए दोनों तरफ 2 से गुना, तो 1 गुना 2 यानी 9 गुना 2, यानी 9 गुना 18, अर्थात 2 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 18, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी में है। चलिए दोस्तों हाँ तो चलिए अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका लघुत्तम समावर्ती 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों फिर उसी तरह बनाना है, पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का अनुपात दे रखा है, यानी 5:6 दे रखा है, तथा इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती कितना दे रखा है,
150 दे रखा है हमारा लघुत्तम, यानी एलसीएम दे रखा है हमारा। तो 5 और 6 का एलसीएम हमारा कितना होगा, तो 30 होगा। और ये 30 का वैल्यू हमारा कितना दे चुका है, 150, यानी 150 दिया है एलसीएम। ठीक है, अब कह रहा है दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए एक का वैल्यू निकालेंगे। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150/30। अब देखिए आप कितना का वैल्यू निकल रहा है, तो दोनों संख्या का योगफल। अब 5 और 6 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। तो एक में 11 से गुना करेंगे, फिर ये साइड भी 150/30 आप गुने 11 से करना है। अब काटिए, तो देखिए 30 पंचे 150, 11 पचे 55, एक गुना 11, तो 11 का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 55 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी में है। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर अगला प्रश्न लेते हैं। तो कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:6 तथा उनका एचसीएफ 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या दे रखा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्रमशः जो है 2:3 और 6 के रूप में बटा है। और इनका एचसीएफ यानी तीनों का एचसीएफ का मान कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। अब चलिए 2:3:6 है और इसका एचसीएफ निकालिए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे। तो कौन सी संख्या जो सभी को काट रहा है, तो एक काट रहा है सभी संख्या को और इसके अलावा कोई नहीं काट रहा है, या अर्थात इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 2, 3 और 6 का योगफल कितना हो जाएगा, 2, 3, 5, 6, 5, 11 हो गया। तो 11 का वैल्यू क्या रहा है, तो 11 को दोनों साइड से गुना कर दीजिए। तो 11 पचे 55, हासिल 5, 11 44, 5 49 हो गया, यानी 495 हो गया। ठीक है, अर्थात 11 का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 495, जो अर्थात हमारा क्या हो गया, ये योगफल हो गया, जो कि 495 वैल्यू हो गया। और ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी नंबर में है। चलिए दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स।